4। पांचवा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसे बोला जाए तो राष्ट्रपति पर महा अभियोग। रिमूवल प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट कॉल्ड इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। और ये प्रक्रिया हमने ली कहां से है? यूएसए से। कहां से ली है ये प्रक्रिया? हमने यूएसए से ली है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, एक और देश के लिए बात करते हैं जिसमें, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, अभी ये यूएसए ही चल रहा था ना, इसमें एक और देख लीजिएगा, 6 नंबर, इसमें है प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल जो हमारा लिया गया वो कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो स्रोत है हमारा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। यहां पे देखिएगा, प्रस्तावना से 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके। एक तो सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का स्रोत। ऑप्शन सही होगा आपका यूएसए। एक प्रस्तावना की भाषा करके और पूछ सकता है कि लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। उस पर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे तो एक ब्रिटेन हो गया आपका, और दूसरा कौन सा हो गया? यूएसए। थर्ड कंट्री, तीसरे की अगर बात की जाए तो आयरलैंड। कि आयरलैंड से हमारा कौन सा सोर्स लिया गया है? तो इसको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला इसका जो स्रोत है वो क्या है? डीपीएसपी। वो क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें बोला जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो सोर्स लिया गया ये कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और देखते हैं आयरलैंड से एक और क्या लिया गया है। दूसरा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत। ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा। क्या करेगा? नॉमिनेट। कितने को करेगा? 12 मेंबर्स को, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। ये सोर्स हमारा कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और ये 12 के 12 सदस्य कहां से आएंगे? पहला, कला यानी आर्ट। दूसरा, सोशल वर्क, समाज कार्य। तीसरा, विज्ञान, साइंस। और दोस्तों चौथा, कला, समाज कार्य। और चौथा होगा लिटरेचर, साहित्य। ये जो मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे? कला, आर्ट, सोशल वर्क, साइंस और लिटरेचर। इन 4 क्षेत्रों से कितने सदस्य जाएंगे? 12 राज्यसभा में। ठीक है, तो ये सोर्स हमारा कहां से लिया गया? आयरलैंड से। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है,
दूसरा, आगे देखिए, अगर बात की जाए कनाडा, कनाडा की बात की जाए तो यहां से हमारा क्या लिया गया है, संघीय शासन व्यवस्था। और संघीय शासन व्यवस्था कहां पे होती है, कि जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा मतलब कि जहां पे दो सरकारें होंगी, एक तो होगी केंद्र सरकार और दूसरी होगी राज्य सरकार। ठीक है, तो ये सिस्टम कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, कनाडा से। हमारा संघीय शासन व्यवस्था वाला जो सिस्टम है ये कनाडा से लिया गया है। दूसरा, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था किसके रूप में ली गई है, केवल शक्तियों के बंटवारे में। किसके बंटवारे में, शक्तियों के बंटवारे में, कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां होंगी, राज्य सरकार के पास कितनी शक्तियां होंगी। यानी लिस्ट जो है हमारी, लिस्ट कितनी है, 3 है। नंबर 1 यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो यूनियन में कितने सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन आएगा, जिसके लिए यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकती हैं, वो किस में आएगा, यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या लिया गया, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, किसमें बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो यहां से क्या लिया गया हमारा, संघीय शासन व्यवस्था। आगे आगे अगर बात की जाए तो फ्रांस की, फ्रांस की अगर बात की जाए तो फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र की व्यवस्था। ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम। इंडिया जो है, भारत जो है क्या है, वह लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है। और गणतंत्र कहां पे होता है, गणतंत्र कहां पे होता है, देखिए गणतंत्र रिपब्लिकन, गणतंत्र भाइयों वहां पे होगा जहां पे हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, इलेक्टेड। यानी राज्य का प्रमुख निर्वाचित होगा। वहां पे क्या होगा, रिपब्लिकन सिस्टम होगा, गणतंत्र शासन व्यवस्था होगी, गणतंत्र होगा। अब इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है कौन है, भारत में राज्य का प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और इंडिया में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। और जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसे क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है, राष्ट्रपति। तो इंडिया में हेरिडिटरी रूल तो है नहीं, वंशानुगत शासन तो भारत में है नहीं। और इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का भी क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन के बाद जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है वही राष्ट्रपति बन रहा है। तो प्रेसिडेंट भी क्या हुआ, इलेक्टेड हुआ, निर्वाचित। और जहां हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, वहां पे क्या होता है, गणतंत्र होता है। तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री। भारत रिपब्लिकन स्टेट, सॉरी, इंडिया इज ए
डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्टेट। भारत लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में रिपब्लिकन नहीं है, गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन में जो है वहां पे क्या है कि वहां हेड ऑफ स्टेट जो है, राज्य का जो प्रमुख है, या तो वह क्वीन होगा या किंग होगा, या तो रानी होगी या राजा। और वहां का जो क्वीन और किंग का जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी पोस्ट है, वंशानुगत शासन है, यानी उसी परिवार से कोई क्वीन बनेगी या कोई किंग बनेगा। इसलिए ब्रिटेन में रिपब्लिकन सिस्टम नहीं है। रिपब्लिकन सिस्टम है कहां पे? इंडिया में। तो फ्रांस से हमारा क्या लिया गया है? गणतंत्र की व्यवस्था ली गई है, रिपब्लिकन सिस्टम। क्लियर? आगे आगे हमारा देश कौन कौन सा हो चुका है? आयरलैंड हो गया और यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते, कनाडा हो गया। इसके बाद देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया है? यहां से भी अच्छा, कनाडा में आप एक बात और बोल सकते हो, ये संघीय शासन व्यवस्था, या इसे बोल सकते हो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। किसके लिए? ओनली डिवाइडेशन ऑफ पावर्स, केवल शक्तियों के बंटवारे के लिए। किसके लिए? केवल शक्तियों के बंटवारे के लिए। अब आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, और यहां से क्या लिया गया है? यहां पर भी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। लेकिन ये किसके लिए लिया गया? सिर्फ केवल समवर्ती सूची के तहत। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जो है वो कितने हैं? 52, 52 विषय हैं। और इन 52 सब्जेक्ट्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, दोनों मिलकर लॉ बना सकती हैं। कैसे दोनों मिलकर लॉ बना सकती है? जैसे देखिएगा, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए यहीं पे देख लेते हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए, शिक्षा की अगर बात की जाए, एजुकेशन में देखिएगा, एक है अपना यूपी बोर्ड और दूसरा है सीबीएसई। यूपी बोर्ड के लिए जो लॉ बनाया जाएगा वो यूपी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार। और सीबीएसई के लिए जो लॉ बनाया जाएगा, कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार। तो एजुकेशन जो सब्जेक्ट हुआ, शिक्षा जो विषय हुआ, ये किसका हुआ? कौन करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का। किसका विषय हुआ? समवर्ती सूची का। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट है। आगे
ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। आगे बात की जाए सोवियत संघ, रूस की, रशिया, इससे क्या लिया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन्हें बोला जाए तो मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रशिया से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किए गए थे? तो इसके लिए एक ऐड किया गया पार्ट 4A, भाग 4A। अमेंडमेंट कौन सा था? ये अमेंडमेंट था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो सिफारिश करने के लिए एक कमेटी थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। की सिफारिश पर इन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन इन पर जो प्रभाव है वो है किसका? सोवियत संघ रूस का। किसका प्रभाव है? सोवियत संघ रूस का। आगे, अच्छा एक और, आयरलैंड में आप एक चीज और देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लिखना चाहो तो इसमें एक और लिख लीजिएगा, जॉइंट सिटिंग, जैसे बोला जाए तो संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और जॉइंट सिटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंट्री था? सोवियत संघ रूस। हाँ, इसके बाद देखिएगा जर्मनी, जर्मनी से आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपात उपबंध कहां से लिए गए? इमरजेंसी प्रोविजंस, जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। आगे फ्रांस, रशिया, एक बार चेक कर लेते कौन कौन सा हो गया कंट्री। ब्रिटेन हो गया, यूएसए, और आपका आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ रूस और जर्मनी। एक और देखिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहां से क्या लिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। ये कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। देखिएगा ये ज्यादा पूछा जाता है सोर्स में, साउथ अफ्रीका वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये कहां से लिया गया। तो कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, और एक और आगे, एक है जापान। जापान से हमारा क्या लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहां से लिया गया? जापान से। कहां से लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ये कहां से लिया गया? जापान से। और इसके एक और देख लीजिए, एक और याद आ गया, ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो ब्रिटेन ये है हमारा। ब्रिटेन में एक और आप ऐड कर सकते हैं, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ, यानी विधि का शासन। ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्या था? जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक था हमारा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत। तो ज्यादातर पेपरों में जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में कवर किया गया है। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर एक बार कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद,